किंग क्रैब समंदर की गहराइयों में पाए जाने वाले क्रैब्स की सभी प्रजातियों में सबसे खास होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत उसका बड़ा साइज और मजबूत एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि उसके लिए अपने दुश्मनों से लड़ने और बचाने का काम करता है। ये लालम लाल दिखने वाले केकड़े लगभग 2 से 3 फुट लंबे हो सकते हैं और कुछ बड़ी स्पीशीज तो इससे भी ज्यादा बड़े आकार की होती हैं। इनकी टांगों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है और इन्हें स्टीम और फ्राई करके सी फूड लवर्स ऐसे खाते हैं जैसे कि ये केकड़े नहीं बल्कि मोमोज हों। किंग क्रैब एक बड़ा और शानदार जंतु है जो समुद्री जमीनों पर रहता है। यह अपने बड़े आकार और स्वाद के लिए मशहूर हैं। सबसे ज्यादा ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें अलास्का के आसपास के समुद्र में सबसे ज्यादा खाया जाता है। अलास्का में फिशरमैन किंग क्रैब को पकड़ने के लिए कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पॉट फिशिंग नाम की एक खास तकनीक जिसमें कई छोटे डब्बों को समुद्र के नीचे उतार दिया जाता है, जहां क्रैब्स आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। फिर ये डब्बे खींचकर समंदर से बाहर निकाल लिए जाते हैं और इनमें फंसे किंग क्रैब्स को भी निकाल लिया जाता है। इनकी फिशिंग मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है और किंग क्रैब को सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट अलास्का में पसंद किया जाता है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी रेस्टोरेंट्स में इन्हें खाने वालों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। इन क्रैब्स को खाने से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं। यह प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं जो हमारी मसल को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें भारी मात्रा में आयरन और जिंक भी मौजूद होता है जो कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाकर हमें मजबूती प्रदान करता है। इन किंग क्रैब्स के लजीज स्वाद के दीवाने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इनकी लेग्स को खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह अलास्का के फिशरमैन इन ढेर सारे किंग क्रैब्स को पकड़ने में हैरान कर देने वाली तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। अलास्का के मछुआरों ने साल 2022 में 4.5 मिलियन पाउंड किंग क्रैब्स को गहरे सागर से खींचा था। ऐसा करके उन्होंने पूरे 43 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। आइए आज हम भी जानते हैं आखिर ये मछुआरे इस काम को इतना बखूबी कैसे कर पाते हैं। इन्हें पकड़ने वाले ट्रैप्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, हम यह भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, इन बड़े बड़े शिप्स का इस्तेमाल फिशरमैन क्रैब्स को हंट करने के लिए करते हैं। इन्हें खास तरह के क्रैब पॉट्स के साथ इक्विप किया गया है जिसकी मदद से खास तौर से किंग क्रैब्स को आसानी से पकड़ा जाता है और बाकी के जीवों को अंदर पॉट्स में आने नहीं दिया जाता है। इन ट्रैप्स को मेटालिक केजेस की तरह स्क्वायर शेप्स में बनाया जाता है और इन्हें पानी में गहराई तक छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर इन केकड़ों को आकर्षित करने के लिए मछलियों के मीट को अटकाया जाता है। यहाँ खास तौर से किंग क्रैब्स को पकड़ने के लिए इनके एंट्रेंस वाले पार्ट की तरफ से इन्हें थोड़े बड़े आकार के क्रैब्स को पकड़ने में सक्षम बनाया जाता है। इन ढेर सारे पॉट्स को शिप में लोड करके इन्हें महासागर के उस हिस्से में पलटा दिया जाता है जहाँ सबसे ज्यादा किंग क्रैब्स पाए जाते हैं। बोट्स में लगे पुलिस की मदद से इन भारी पॉट्स को कुछ देर के लिए समुद्री सतह पर छोड़ दिया जाता है। इसके कुछ देर बाद इन ट्रैप्स को ऊपर खींच लिया जाता है और फिर इन सभी क्रैब्स को बड़ी ही सावधानी के साथ कुछ इस तरह की मेटालिक ट्रेस में पलट दिया जाता है। इन ट्रेस को थोड़े बड़े आकार का बनाया गया है ताकि इनमें ज्यादा से ज्यादा क्रैब्स को पलटकर उनकी जांच की जा सके। देखिए किस प्रकार सुबह शाम इस प्रक्रिया में लगे यह फिशरमैन इन किंग क्रैब्स को लगातार पकड़ने में लगे रहते हैं। इसके बाद सारे केकड़ों की जांच पड़ताल की जाती है और इस कड़ी में इन्हें इनके साइज, सेक्स और क्वालिटी के आधार पर छांटा जाता है। इस दौरान यह फिशरमैन बड़ी ही बारीकी से नाप तोल कर काम करते हैं और जो भी छोटे आकार के अनचाहे केकड़े मिलते हैं उन्हें वापस से समंदर में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा इन खास तरह के किंग क्रैब्स का सिलेक्शन भी किया जाता है। सबसे बड़े आकार के क्रैब्स की वैल्यू बाकियों की अपेक्षा काफी अधिक होती है और उसके बाद इन क्रैब्स को शिप के बेसमेंट में बनाए गए स्टोरेज क्रेट्स में पलट दिया जाता है। कमर्शियल फिशिंग में इन स्टोरेज वेल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि समंदर से निकालकर छांटे गए क्रैब्स को अच्छी कंडीशन में रखा जा सके। इन वेल्स में सी वाटर को भी रखा जाता है ताकि केकड़ों के रहने के लिए अच्छा माहौल बनाया जा सके। उन्हें वो तापमान दिया जा सके जिसकी
क्योंकि उन्हें आदत है। इन्हें मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले फिर से सॉर्ट किया जाता है। इनके शेल्स काफी हार्ड होते हैं और ये स्पाइकर से भरपूर एक्सोस्केलेटन, लंबी लंबी टांगे स्टीम और फ्राई करके मार्केट्स में हाई डिमांड पे बेची जाती हैं। बहरहाल अब सारे सॉर्ट किए गए किंग क्रैब्स को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। इन क्रैब्स को अलग अलग कंटेनर्स में भरकर पानी में रखा जाता है और इस पानी में ढेर सारी थ्रैश आइस को डाला जाता है। इसके बाद इन्हें स्टोरेज हाउस में रखा जाता है। यहाँ इन प्रोसेसिंग लाइंस में हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। इनके एक्सोस्केलेटन की अच्छी खासी ब्रशिंग की जाती है। इन्हें काटने के लिए स्किल्ड वर्कर्स एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें यह इन क्रैब्स को इनके चेस्ट के साइड से फिक्स्ड नाइफ के ऊपर से प्रेस करके काटते हैं। इसमें इन क्रैब्स के वेट को वर्कर्स कटिंग को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद काटे गए क्रैब को रोटेटिंग ब्लेड की मदद से घिसा जाता है। इस मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल प्रिसाइज कटिंग के लिए किया जाता है। इन ऑटोमेटेड मशीन्स के मैकेनिकल आर्म्स तेजी से क्रैब्स की टांगों को काटने का काम करते हैं। यहाँ इन मशीन्स में कैमरास और सेंसर लगे होते हैं जो कि इनकी पोजीशनिंग और ओरिएंटेशन में मदद करते हैं, जिसके बाद आसानी से इन क्रैब्स के लेग्स की कटिंग की जाती है। यह AI ऑपरेटेड मशीन्स मैनुअल कटिंग के मुकाबले बड़ी तेजी से कटिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हैं। इसके अलावा इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा टू द पॉइंट होती है। हर काम के लिए एक स्पेसिफाइड कटिंग आर्म होता है जिसमें से कोई मिडल पार्ट पर चीरा लगाता है तो कोई आर्म्स पूरी तरह से सफाई के साथ मिडल पार्ट्स और लेग्स को काटकर अलग कर देता है। इससे क्रैब्स की वेस्टेज को भी मिनिमाइज करने में आसानी मिलती है। कुछ ही मिनटों में ढेर सारे किंग क्रैब्स की कटिंग के बाद इनकी टांगों को जालीदार ट्रेस में पलट दिया जाता है। यहाँ इन लेग्स को कुकिंग के लिए तैयार किया जाता है। इस पड़ाव में इनके सामने बड़ा चैलेंज इनकी फ्रेशनेस, इनके फ्लेवर और टेक्सचर को मेंटेन करे रखना होता है। इसके लिए सबसे पहले इन्हें गर्मा गर्म पानी में अच्छी तरह से उबालकर इसमें मौजूद गंदगी का खात्मा किया जाता है ताकि यह खाने के लिए बिल्कुल हेल्दी हो। ज्यादातर प्री कुक्ड और फ्रोजन क्रैब्स कंज्यूमर के लिए प्रायोरिटी पर होते हैं। देखिए किस तरह इन ट्रेस को उबलते पानी में डिप करके कुछ देर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इनका रंग और ज्यादा लाल हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर बॉईल करने के बाद वर्कर्स इन क्रैब केज को ठंडे पानी में छोड़ देते हैं। आप भी एक नजर इन बड़े बड़े टैंक्स को देखिए जो कि किंग क्रैब्स की फूड प्रोसेसिंग का एक जरूरी हिस्सा है। इन अलग अलग टैंक्स के अंदर क्रैब की कुकिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। यहाँ फैक्ट्री में वर्कर्स इन ट्रेज में पानी से निकालने के बाद बारी बारी से इन क्रैब्स के बाहर के शेल को तोड़कर अंदर का स्पॉन्टेनियस पार्ट कैंस में स्टोर करते दिखते हैं। इन कैंड क्रैब्स की सेल काफी ज्यादा होती है क्योंकि इनके अंदर रखी क्रैब्स की शेल्फ लाइफ भी काफी अधिक होती है, जिसके चलते इन्हें लंबे वक्त तक भी स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा इन क्रैब्स की लेग के पास के क्यूलिनरी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स इन्हें पैक्ड बॉक्सेस में डालकर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इन खास बॉक्सेस के अंदर इंग्रेडिएंट्स को प्रोडक्ट के लिए एक एक्सट्रीम प्रोटेक्शन लेयर भी दी गई है। इन्हें ऑटोमेटिक मशीन से सील करके ट्रक्स में लोड किया जाता है और कुछ इस तरह इन किंग क्रैब्स को समंदर से पकड़ने, प्रोसेसिंग करने और आपकी टेबल्स तक इन्हें पहुंचाने का काम किया जाता है। इन किंग क्रैब्स को खाने का तरीका बहुत आसान होता है। सबसे पहले अगर आपने फ्रोजन किंग क्रैब्स खरीदे हैं तो इन्हें एक बड़े बर्तन में पलटकर उसमें ढेर सारा पानी डालकर उन्हें पकाने से पहले अच्छी तरह से गर्म किया जाता है। उसके बाद उन्हें पकाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई लेकर उसमें पानी गर्म करना होता है। इस पानी में थोड़ा नमक मिलाया जाता है। इसके बाद क्रैब्स को पानी में डालकर उन्हें 5 से 7 मिनट तक पकाया जाता है। अच्छी तरह से बॉइल्ड वाटर में गर्म होने के बाद उन्हें निकालकर ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो उनके खाने वाले हिस्से को काटकर उसमें मसाले और बटर में डिप किया जाता है। आप इन्हें गार्लिक ब्रेड, लेमन बटर या किसी अलग स्वाद के साथ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यह थी किंग क्रैब की हंटिंग और प्रोसेसिंग की कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।